बिहार की राजनीति में हमेशा ही कुछ नया नया होता रहता है। अब बुधवार को भी एक ऐसा दिन था जब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार की कानून व्यवस्था और राज्य सरकार के खिलाफ कड़ी प्रतिक्रिया दे दी है। बुधवार सुबह तेजस्वी यादव ने बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से राजभवन में जाकर मुलाकात की। इस दौरान बिहार में हो रही घटनाओं को लेकर चिंता जताई। करीब आधे घंटे की मुलाकात के बाद तेजस्वी यादव ने बाहर आकर राज्य सरकार की कार्यप्रणाली पर जमकर हमला किया। तेजस्वी ने अपनी बातें रखते हुए बिहार में बढ़ती असुरक्षा और एक विशेष धर्म के लोगों के प्रति उत्पीड़न का मुद्दा उठाया। उनका कहना था कि बिहार में एक धर्म के लोगों को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बिहार में एक धर्म के लोगों को टारगेट किया जा रहा है। पहले कुछ नेता थे ऐसे, लेकिन अब पुलिस भी जो है ऐसे ही बन गई है। पुलिस रक्षक की बजाय भक्षक बन गई है। वैसे आप खुद सुनिए किस तरीके से उन्होंने मुसलमानों के पक्ष में अपनी बातें रखी है। देखिए, अब आप जान रहे हैं मधुबनी वाली जो घटना हुई है, बेहद दर्दनाक घटना हुई है आज। और हम सब लोग जो है बिहार में जिस प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर का क्रिमिनल डिसऑर्डर हो चुका है, पुलिस प्रशासन जनता की सेवा में लगना चाहिए, जनता की रक्षा में लगना चाहिए। रक्षक नहीं बल्कि भक्षक बने हुए हैं और पूरी तरीके से अपराधियों का बुलबुला है। ऐसा कोई भी दिन नहीं है जब बिहार में गोलियां नहीं चलती है। तो जिस हिसाब से लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ता जा रहा है, जिस हिसाब से एक धर्म को जो है टारगेट बनाया जा रहा है बिहार में, कुछ लोग तो ऐसी मानसिकता के लोग थे ही, लेकिन पुलिस में भी कुछ लोगों की ऐसी मानसिकता है। जो डीएसपी जिस पे कार्रवाई नहीं की गई, एक ट्रेनी डीएसपी है, नाम हमको याद नहीं आ रहा, लेकिन उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। एक एग्जाम्पल सेट होना चाहिए कि इस तरीके से कानून को हाथ में लेने का अधिकार किसी का नहीं होना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, चाहे आम नागरिक हो या पुलिस में हो या कोई नेता हो या कोई मंत्री हो। कानून अपने हिसाब से चलना चाहिए, संविधान अपने हिसाब से चलना चाहिए। ये डेमोक्रेसी है। आपको बता दें, तेजस्वी का यह बयान बिहार में बढ़ती असुरक्षा और समाज में घटती सामाजिक ताना बाना को लेकर चिंता को दर्शाता है। उनके अनुसार पुलिस विभाग को इस समय धर्म और जाति के आधार पर भेदभाव करने वाले तत्वों से मुक्त करने की जरूरत है, ताकि आम लोगों को न्याय मिल सके। तेजस्वी यादव ने राज्यपाल से मुलाकात के दौरान मधुबनी में एक मौलाना से हुई मारपीट का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि बेहद गंभीर और शर्मनाक घटना थी, जिसमें ट्रेनी डीएसपी द्वारा एक व्यक्ति की पिटाई कर दी गई। तेजस्वी का आरोप है कि इस घटना के बाद पीड़ित को न केवल मारपीट की गई पीड़ितों के साथ, बल्कि उससे 25,000 रुपए भी ऐंठे गए और इसके बाद उसे छोड़ दिया गया। इतना ही नहीं, तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी कड़ा हमला किया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार अचेत अवस्था में है और उनकी स्थिति से बिहार की जनता चिंतित है। सीएम का मौन, सीएम की हरकतें, उनका बयान जिस तरीके से आता है, उससे यही समझ में आता है कि बिहार असुरक्षित हाथों में है। नीतीश कुमार लोगों का विश्वास खो चुके हैं। तेजस्वी ने बिहार में बढ़ते अपराधों पर चिंता जताई। उनका साफ कहना है कि अपराधियों का बचाव करने के लिए अधिकारी और मंत्री सक्रिय हैं। उन्होंने कहा कि आज नीतीश कुमार सीएम नहीं है, बल्कि सुपर सीएम है डीके। अपराधियों के बचाव में अधिकारी से लेकर मंत्री तक उतर गए हैं। ये बयान बिहार की मौजूदा सरकार के प्रति असंतोष और उनकी कार्यप्रणाली के प्रति अविश्वास को व्यक्त करता है। खैर, आप खुद सुनिए किस तरीके से तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को सीएम नहीं कहकर डीके को बड़ा सीएम बता दिया है। जिस हिसाब से नीतीश कुमार जी अचेत अवस्था में है, हम सब लोगों को बिहार की चिंता हो रही है। गृह विभाग उन्हीं के पास है। हम सब लोगों को बिहार की चिंता हो रही है कि बिहार जो है सुरक्षित हाथों में नहीं है। और लगातार जो है मुख्यमंत्री का मौन, मुख्यमंत्री की हरकतें, मुख्यमंत्री जी का बयान जिस हिसाब से आता है, प्रतिदिन लोगों का विश्वास जो है एक खो चुके हैं। कहीं पेपर लीक हो रहा है, कहीं रेप हो रहा है, कहीं गोलियां चल रही हैं और मंत्री, सरकार में बैठे हुए मंत्री बोलते हैं कि सरकार द्वारा पोषित है। इस तरह के बयान आते हैं। अपराधियों के बचाव में केंद्र मंत्री से लेकर राज्य मंत्री तक बचाव में आ जाते हैं। तो आप समझ जाइए जिस बारे में हम बात करते थे, डीके टैक्स, आज एनके
सीएम नहीं है, सुपर सीएम अगर कोई है तो डीके है। उसको मारा गया, पीटा गया, उससे छोड़ा तब गया जब 25,000 रुपया लिया गया। तब 25,000 रुपया लेने के बाद पुलिस ने छोड़ा, बिना किसी वजह के मारा पीटा। और उस एरिया में लगातार एक घटना ये नहीं है, कई राम मंदिर वहाँ है, राम मंदिर की मूर्ति चोरी होगी, जो रिक्शा चालक झा जी थे उनकी हत्या कर दी गई। तमाम पुलिस के लोगों ने वहाँ पहले भी इस तरह का काम किया है। तो कार्रवाई के लिए हम लोग राज्यपाल महोदय से यहाँ मिलने आए। और बिहार जो है, जो चला रहे हैं कुछ लोग, आप जान ही रहे हैं, बीजेपी से जो आया उसको राष्ट्रीय अध्यक्ष कार्यवाहक बना दिया जाता है। जो बीजेपी के संपर्क में जो रिटायर्ड अधिकारी है वही सारा ट्रांसफर पोस्टिंग बिना घूस लिए हुए, कोई ठेकेदारी नहीं देते हैं। सदन खुलने वाला है, इन सब का पुख्ता सबूत ला करके लोगों का पर्दाफाश करेंगे। वैसे आपको बता दें, तेजस्वी ने जो आरोप लगाया है वो बिहार में प्रशासन और सरकार के उच्च अधिकारी और अपराधियों का समर्थन करने को लेकर किया है, जो राज्य में अपराधियों को अंजाम दे रहे हैं। तेजस्वी का ये कहना है, उनका साफ कहना है कि बिहार में अब सरकार की नीति केवल अपराधियों का बचाव करने तक सीमित रह गई है, बजाय इसके कि राज्य में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जाए। तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार की नियुक्ति पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उनका साफ कहना है कि वे नियुक्तियों को लेकर कोई क्रेडिट लेने का दावा नहीं करते हैं, लेकिन उनकी प्राथमिकता हमेशा से ही रोजगार प्रदान करना रही है। उन्होंने कहा कि नियुक्ति दी जाती है तो बेहतर बात है, हम लोगों ने जो प्रक्रिया शुरू की थी उसे ही पूरा किया जा रहा है, हमें कोई क्रेडिट लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ लोगों को रोजगार दिया जाए, यही हमारी इच्छा है। यह बयान इस ओर इशारा करता है कि तेजस्वी यादव हमेशा से ही बिहार के बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के पक्षधर रहे हैं। वे सरकार से ये चाहते हैं कि वो नियुक्ति के माध्यम से राज्य की युवा वर्ग को रोजगार प्रदान करे। वैसे तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि आने वाले विधानसभा सत्र में कई मुद्दों को जो है वो उठाने वाले हैं। उनका कहना है कि विधानसभा सत्र में वे सरकार के खिलाफ सबूतों के साथ तमाम सवाल उठाएंगे और जनहित के मामलों को उजागर करेंगे। उनका साफ कहना है कि विधानसभा सत्र शुरू होने वाला है, विधानसभा में सबूत के साथ सबका पर्दाफाश करेंगे। खैर, इतनी बातें तेजस्वी यादव ने राज्यपाल से मुलाकात के बाद मीडिया से कही है। खैर, अब देखना दिलचस्प होगा कि जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने मुसलमानों, बिहार सरकार और जितने नेता और अधिकारियों पर हमला किया है, इनका क्या कुछ प्रतिक्रिया उन लोगों के द्वारा दिया जाता है। खैर, अब देखना ये चीज दिलचस्प होगा। आज की इस खबर में बस इतना ही। अन्य खबरों में हमारे साथ ऐसे आगे बनी रहें और देखते रहिए। तब तक के लिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।